आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए झलकी श्री क ख ग। लेखिका मनोरमा भटनागर, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। अरे देखो तो छोटे बाबू, कैसी फुर्ती से चला रहा है ये त्रिलोक सिंह। अजी काहे का त्रिलोक सिंह, इसे तो परलोक सिंह कहो, परलोक सिंह। ससुरा जब आता है किसी की मौत का परवाना लेके आता है। तुम ठीक कहते हो भाई, पता नहीं कब किसका टिकट काट दे। मेरा तो दिल धड़क रहा है। अजी वर्णमाला जी, मैंने कहा छोटे बाबू आपको साहब बुला रहा है जी। देख बे, खबरदार जो मुझे जनाने नाम से पुकारा जी। मेरा छोटा सा नाम लेने में तेरी जुबान में क्या छाले पड़ते हैं? अजी नाराज क्यों होते हो? क जी, चलो साहब बुला रहे हैं। खैर तो है, चलकर देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया सर? ओह, तो आप ही हैं मिस्टर किशन खेलावन गंडोत्रा। सर इस सेवक को इतने लंबे नाम से संबोधन करने का कष्ट ना करे। मुझे तो सारा दफ्तर मेरे शॉर्ट हैंड नाम से, मेरा मतलब है मेरे संक्षिप्त नाम से क ख ग से पुकारता है सर। क ख ग। अब बैठिए जी। जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना था, बहुत ही दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं आप। जी, क्या आपने मेरे बारे में कुछ? घबराइए नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आपने ठीक ही किया। लंबे लंबे नाम मुझे भी कुछ जचते नहीं। सर तो आप भी मुझसे सहमत हैं? इस कंप्यूटर एज में भला आप ही बताइए, किसके पास इतना समय है कि 6 पंक्तियों के नाम ले? अब देखिए ना सर, अपने वो जो ब्रांच मैनेजर साहब है ना, कृष्ण कुमार करुणाकर कोट रतन भालचंद, कभी किसी ने हिसाब लगाया कि नामों को लिखने में कितनी स्याही खराब होती है, कितना कागज घिसता है, कितनी निभें बर्बाद होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिमाग की कोशिकाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें याद करने में। सर आप ही बताइए, जब 7 दिनों में चांद पर पहुंचा जा सकता है, तो नाम पुकारने में 2.5 मिनट बर्बाद कर देना कहाँ की अकलमंदी? जी हाँ, इस जमाने में तो इंसान के पास सिर्फ कारामत कामों के लिए ही वक्त है। सर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, मगर रोना तो इस बात का है कि दफ्तर वालों के मगज में ये बात घुसती ही नहीं। हर जगह लंबी लंबी कतारें, बिखरी हुई फाइलें, उलझे हुए पन्ने। अगर किसी कागज की जरूरत हो तो पहले कतारों में फाइल ढूंढिए, फिर पन्ने समेटिए, तब कहीं जाकर काम का कागज हाथ लगता है। सोचिए तो कितना वक्त बर्बाद होता है। ये तो वक्त की ही बर्बादी नहीं, वेस्टेज ऑफ मैन पावर भी है। साहब तब आप मेरी योजना की जरूर तारीफ करेंगी। कैसी योजना? सर मैंने दफ्तर की फाइलों का नया वर्गीकरण कर डाला है। वर्णमाला के अनुसार हर अक्षर का अलग विभाग, हर फाइल का टाइटल यानी कि शीर्षक। जैसे कपूरचंद की फाइल पर बड़ा सा क बना दिया और उसे क के खाने में रख दिया। इसी तरह क ख ग के अलग अलग विभाग, जिनमें फाइलें तरतीब से रखी होंगी। काम तरतीब से वो संक्षेप में होगा। हुक्म हुआ, फत्तूलाल की फाइल लाओ। तुरंत फेंक के खाने में हाथ मारा और फत्तूलाल मौजूद। तो क्या आपने अपनी योजना चालू कर दी? साहब चालू तो कर दी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो पूरी। अरे आप डर क्यों रहे हैं? हमें कोई एतराज नहीं, हम तो बल्कि खुद भी देखना चाहें। सर तो शुभ काम में देरी कैसी? चलिए पहले रिकॉर्ड रूम का मुआयना कर लीजिए। आइए सर, आइए सर। ये देखिए रिकॉर्ड रूम में रखे रैक और इसमें बने खाने और उनमें तरतीब से रखी फाइलें। सर
हर अक्षर के बीच में रखी ये फाइलें क्या ऐसे नहीं लगती जैसे माँ की गोद में बच्चा? कमरा तो वाकई में बदला हुआ लग रहा है। जनाब, कुछ ही दिनों में आप देखिएगा दफ्तर की काया पलट जाएगी। अगर हमारी जिंदगी में तरतीब आ जाए तो हर काम शार्ट हो सकता है। खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, मरना जीना, यहाँ तक कि साहब मरना जीना भी। मेरा मतलब है सिस्टम। जिंदगी का एक मुख्य अंग है सर, सिस्टम। करीने पर ही दुनिया चलती है साहब। सो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी में करीना कहां तक बढ़ता जा सकता है, इसमें मुझे शक है। सर, कैसी बात करते हैं आप? मेरे घर आकर देखिए, मैंने अपने जीवन के शब्दकोश में कैसी अपनी जिंदगी फिट की हुई है। इसका मतलब है आपकी वाइफ भी आपके साथ कोऑपरेट करती होंगी? वाइफ? पत्नी? मेरी पत्नी? क्या हुआ छोटे बाबू, आप एकदम इस तरह बौखला क्यों गए? साहब, आज 5 बजे मेरी पत्नी गांव से आ रही है और साथ में आदरणीय सासू जी भी पधार रही है। गाड़ी पहुंचने में बस आधा घंटा लगेगा और मुझे घर पहुंचने में करीब 1 घंटा। तब आप जाइए जी, आज इतना ही काफी है। जी, थैंक यू सर। हैं? यहाँ तो घर पहचानना भी मुश्किल हो गया है। नेम प्लेट की जगह ये क ख ग की तख्ती लटकी हुई है। अरे मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तूने मकान का नंबर तो ठीक से पढ़ लिया है ना? माताजी, नंबर तो पढ़ा ही है, साथ वाले पड़ोसियों से भी पूछ लिया है। घर तो यही है, मगर ये तख्ती आ गई तुम। लो, ये चाबी लो। ओफो, घर पहचानना भी मुश्किल हो गया है। ये क्या काका की तख्ती लटका दी है? क्या पाठशाला खोली है? अरे तुम लोग अंदर चलो। चलो। देखो, ये बिस्तर यहाँ इस बैग के केबिन में रखा जाएगा। हाँ, ये क्या कर डाला है तुमने घर का? ये दड़बे और उन पे लटकी ये तख्तियाँ, का खा गा पा फा बा। अरे धीरज धरो भाग्यवान। अरे ये टोकरी वहां कहाँ ले जा रही हो? इसे इधर यहाँ टैक्सी केबिन में रखो। माता जी, ये संदूक आप ना उठाइए, इसे मैं उठाकर रख देता हूँ यहाँ सैके केबिन में। अरे ये गठरी उधर कहाँ ले जा रही है? इसकी जगह वहाँ नहीं, गए के केबिन में लेके चलो। ये क्या कर रहे हो? माता जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? जाने दो। ये अटैची यहाँ नहीं, उधर छोर वाली तख्ती के नीचे, वहाँ जहाँ ए केबिन में। अच्छा। महीने भर को मायके क्या गई? तुमने तो घर का तहस नहस कर डाला। अरे इसे तहस नहस कहती हो? दफ्तर के करीना पसंद बाबू ने अपने घर में कैसा वर्गीकरण किया है तुम क्या जानो। अरे रे माता जी, ये आप कहाँ बैठ रही है? उधर चलिए, उधर देखिए, वो मैं की तख्ती है ना, आप उसी केबिन में रहेंगी। अरे भैया, तो क्या रहना सोना भी तख्तियों के ढंग पर होगा? क्यों नहीं, शब्दकोश के नियमों को मैं कहीं भी नहीं तोड़ सकता। आपका स्थान माँ के केबिन में ही रहेगा। मगर कमला फिलहाल चाय बनाने गई है। वैसे कमला क्या केबिन में किशन के साथ, या फिर हम दोनों पति पत्नी पा केबिन में एक साथ रहेंगे? चौके में तो कुछ भी नहीं मिला, चाय कहाँ से बनाऊं? अरे इतनी सी बात है, जाओ मैं के केबिन में से माचिस उठा लो। हाँ, रास्ते में सै के केबिन में स्टोव धरा है, वो चौकी में लाकर का के केबिन में जाओ और केतली निकाल लो। बगल वाले पा के केबिन में पानी धरा है। उफ, ये केबिन सुनकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। और दौड़ते दमा तो दे के केबिन में आराम करना चाहिए। चलिए। क्या कहा? अब मुझे दमा करवाओगे? हाय, किस मनहूस घड़ी में कदम धरा है इस घर में। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अजी, रहो चाहे ना रहो, मैंने प्रण किया है, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। माता जी, चलिए वापस। अरे हाँ, इससे तो गांव में ही भले थे। चलो बेटा, यहाँ शहर की बातें हमसे नहीं चलेंगी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। जाओ जी, तांगा ले आओ, हम वापस जाएंगे। अरे तो रौब किसे दिखाती हो? तुम्हारे रौब में मैं अपना प्रण तोड़ दूं? हरगिज नहीं, मैं अभी लाता हूँ तांगा। कौन
आप? जी, मैं राकेश कुमार हूँ। मुझे मिस्टर किशन से मिलना है। अच्छा, वो अभी आते ही होंगे। आप अंदर आ जाइए। आइए, इधर। नहीं, इस तरफ। इधर। उधर कहाँ ले जा रहे हैं? ये ड्राइंग रूम छोड़कर उस तरफ? जी, आप इधर ही आइए, रा की तख्ती की तरफ। लीजिए, इस रा के केबिन में बैठ जाइए। मेरे पति का हुक्म है कि इस तख्ती के अक्षरों के मुताबिक ही काम होगा। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। अरे ये क्या कर डाला? मुझे राशन के कमरे में क्यों बंद कर दिया? ओह, ये चूहे! अरे मार डाला। यहाँ तो इतने बड़े बड़े चूहे हैं। दरवाजा खोलिए। अरे ये तो अंदर से भी नहीं खोल रहा। ओह, अरे ये चूहे! ओह, ये आप अंदर आ जाइए। आइए, इधर। नहीं, इस तरफ। इधर। उधर कहाँ ले जा रहे हैं? ये ड्राइंग रूम छोड़कर उस तरफ? जी, आप इधर ही आइए, रा की तख्ती की तरफ। लीजिए, इस रा के केबिन में बैठ जाइए। मेरे पति का हुक्म है कि इस तख्ती के अक्षरों के मुताबिक ही काम होगा। आप बैठिए, वो आते ही होंगे। अरे ये क्या कर डाला? मुझे राशन के कमरे में क्यों बंद कर दिया? ओह, ये चूहे! अरे मार डाला। यहाँ तो इतने बड़े बड़े चूहे हैं। दरवाजा खोलिए। अरे ये तो अंदर से भी नहीं खोल रहा। ओह, अरे ये चूहे! ओह, ये राशन का कनिस्तर उलट दिया। ओ सत्यानाश है कम वक्तों का। अरे मिस्टर काका का कहाँ आया? अरे ये कैसा शोरगुल है? ये किवाड़ कौन पीट रहा है? कौन चीख रहा है इतनी जोर से? वो कोई राकेश कुमार आए थे आपसे मिलने। मैंने उन्हें रा के केबिन में बिठा दिया। अरे मार डाला। ये राशन का कनिस्तर उलट दिया। ओ सत्यानाश है कम वक्तों का। अरे मिस्टर काका का कहाँ आया? अरे ये कैसा शोरगुल है? ये किवाड़ कौन पीट रहा है? कौन चीख रहा है इतनी जोर से? वो कोई राकेश कुमार आए थे आपसे मिलने। मैंने उन्हें रा के केबिन में बिठा दिया। अरे मार डाला। रा के केबिन का तो ताला ही खराब पड़ा। जल्दी में मैं तुम्हें बता ही नहीं सका। वहाँ तुमने बड़े साहब को बंद कर दिया। बड़े साहब? अब क्या होगा? अरे तुम दरवाजा खोलो। अरे ये तुम्हें तो दम ही नहीं लेने देते। मेरा दम घुट रहा है। ओफो, अरे मैं कहाँ फंस गया? अरे कमला, हथौड़ी ला। वो हवा के केबिन में रखी है। मैं भी ताला तोड़ता हूँ। ओहो, जल्दी करो। वो सावा के केबिन से संडासी ले आओ। और वहाँ वो बा वाले केबिन में बसूला रखा है। जल्दी करो। हाँ ठीक है। ये लो सब चीजें, जल्दी करो। हथौड़ी, मैं अभी दरवाजा तोड़ता हूँ। आई एम सॉरी। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ साहब। नहीं मिस्टर काका, आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? जल्दबाजी तो मैंने ही की। शर्मिंदा मुझे होना चाहिए। वाकई में आपका सिस्टम बड़ा ही उपयोगी है, लेकिन शब्दकोश का वर्गीकरण कुछ ठीक नहीं। रस, राशन, रसद, राकेश कुमार एक ही केबिन में, यहां तक तो ठीक। श्री क जी जैसे चूहे र के केबिन में किस तरह विराजमान है? जी, वर्णमाला में कोई कमी नहीं सर। चूहा तो कहीं भी जा सकता था सर। मूषक होने से मैं के खाने में, चूहा होने से चे के खाने में, और सर र से अंग्रेजी का रट भी होता है। ये चूहे कुछ अंग्रेजी नस्ल के मालूम होते हैं सर। अरे बाबूजी, गाड़ी का टाइम हो रहा है, जल्दी करो जी। अरे भाई टांगे वाले, तुम ठीक वक्त पर आ पहुंचे। चलो पहले मुझे ले चलो। जी, ये कैसे हो सकता है सर? करीम के इस तांगे में तो कैसे कमला ही जाएगी। आपके लिए तो सर मैं तो भूल ही गया। मेरे लिए तो रेस रेड़ा लाना पड़ेगा, पर तुम्हें भी तुम्हारे नाम के मुताबिक
क से कुत्ता, ख से खरगोश और ग से गधा तीनों केबिन में बारी बारी से 4-4 घंटे के लिए बंद कर तुम्हारी योजना को सफल बनाने के लिए ऑर्डर्स मुझे देने पड़ेंगे। श्री क ख ग, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। लेखिका मनोरमा भटनागर, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती